नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लगता है ऑपरेशन सिंदूर में जो मार पाकिस्तान को मिली थी उसे पाकिस्तान भूल गया है और साथ ही किराना हिल पर जो कुछ हुआ उसे भूल गया है। नूर खान एयरबेस पर जो कुछ हुआ पाकिस्तान उसे भी भूल गया है। भूल गया इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में बैठकर अभी एक दिन पहले अमेरिका में 2 महीने में दूसरी यात्रा पर आसिम मुनीर गया हुआ था। माइकल कुरिल्ला का विदाई समारोह था जो सेंट्रल कमांड के यहाँ सेंट्रल कमांड को देखा करते थे, उसमें गया था विदाई समारोह में। वहां जाकर आसिम मुनीर ने एक बयान दिया और यह बयान ऐसा था जिसके बारे में विश्लेषकों का यह कहना है कि इस तरीके का बयान किसी देश ने आज तक तीसरे देश को नहीं दिया। मतलब पाकिस्तान ने अमेरिका की धरती का इस्तेमाल करते हुए भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। भारत को ही नहीं, आधी दुनिया को उड़ा देने की धमकी दी है। साथ ही उसने यह भी कहा कि अगर सिंधु नदी का पानी जल्द नहीं छोड़ा गया, इस ट्रीटी को जल्द बहाल नहीं किया गया और भारत अगर इस नदी के ऊपर बांध बनाता है तो उस बांध पर 10 मिसाइलें मारकर उसे तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से कोई सफाई अभी तक नहीं आई है। द प्रिंट के हवाले से यह खबर कल छपी थी। हालांकि माफ कीजिएगा, मुनीर ने एक डायस्पोरा 120 लोगों का डायस्पोरा एक हॉल में इकट्ठा किया, वहां ये सारी बातें कही। इस बात का कोई वीडियो कोई ऑडियो सबूत नहीं है क्योंकि जो लोग अंदर गए थे उन लोगों को कोई भी वीडियो बनाने की रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं थी। तो अब मुनीर ने धमकी तो दे दी है, पूरा बयान भी मैं उसका आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कहा है। लेकिन सवाल यह है बड़ा कि क्या किराना हिल पर जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से ब्रह्मोस ने अटैक किया था, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा जरा किराना हिल की। किराना हिल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, यह किराना हिल है और यहां बताया जाता है कि इसके एंट्री पॉइंट पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा हमला किया गया था। यहां से रेडिएशन लीक हुई थी। यहां ये वही किराना हिल है जिसकी इस पहाड़ी के नीचे पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र है वो काम करता है। परमाणु हथियार पाकिस्तान के जो हैं वो यहीं पर रखे हुए हैं और इसी की किराना हिल के एंट्री गेट पर भारत की ब्रह्मोस के द्वारा टारगेट किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने अपना C-350 विमान भेजा था जो ये टेस्ट करता है कि क्या यहां न्यूक्लियर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। वो चीजें भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आपको बताई थी। जिसके बाद फिर इजिप्ट से बोरोन भरकर एक प्लेन को मंगाया गया था। बोरोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियर लीक को रोकने में मदद करता है, उसे फैलने नहीं देता है और उसके प्रभाव को, असर को कम करने का काम करता है। तब इजिप्ट से, मिस्र से एक विमान में बोरोन भरकर पाकिस्तान भेजी गई थी। मतलब ये तो साफ है कि पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर जो प्लांट वहां है उसे नुकसान तो हुआ था। कितना हुआ था वो देखने वाली बात है क्योंकि लगातार 3 से 4 भूकंप भी वहां आए थे और उन भूकंप का जो सेंटर पॉइंट था वो किराना हिल ही था। इसके बाद नूर खान एयरबेस की अगर बात करें तो नूर खान एयरबेस वो एयरबेस है पाकिस्तान का जिसके बारे में पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इस बात का दावा करते हैं कि जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में था उस वक्त अमेरिका इस नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल किया करता था। अमेरिका के फाइटर जेट्स यहां आया करते थे, मालवाहक विमान यहां आया करते थे और अमेरिका के फोर्स के जो अधिकारी थे उन लोगों को यह पूछने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि आखिर पूछे कि इस विमान में क्या भरकर आया है, क्या नहीं आया। उस नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान के सैनिकों को जाने की एंट्री थी, मनाही थी। तो वो पाकिस्तान आज अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को धमकी दे रहा है। भारत अगर बांध बनाएगा तो भारत के बांध को उड़ाने की धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर बम मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन हालांकि अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो आपको एक कुत्ते जैसा दिखाई देगा, ऊपर मुंह और नीचे बैठा हुआ कुत्ते जैसा दिखाई देगा। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करता है किसी कारण से, वो कर देता है, तो भारत से ज्यादा नुकसान उसे होगा क्योंकि भारत के पास एक मजबूत ढाल है S-400 के रूप में जो भारत की सीमा से 400 किलोमीटर पहले उस परमाणु को ध्वस्त करने का काम करती है। तो चलिए आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं और भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। सिप्री के आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। लेकिन भारत लगातार अपने परमाणु बमों में, परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है। साथ ही बात करें न्यूक्लियर वॉरहेड की,
उन मिसाइलों की जो मिसाइल न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकते हैं। भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल सबसे उन्नत किस्म की है, जो ऑपरेशन सिंदूर में उसने चलाई भी थी और भारत के S-400 ने उसे भारत में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। उसकी रेंज महज 2250 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम रेंज पाकिस्तान की 2250 किलोमीटर की है। हालांकि पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम अभी शुरू किया था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का, जिसकी मारक क्षमता 5000 से 10,000 किलोमीटर तक होनी थी, लेकिन तब इसी अमेरिका का बयान आया था कि पाकिस्तान इस तरीके की मिसाइल नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिका उसे अपने ऊपर खतरे के तौर पर देखता है। कोई भी देश अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है तो अमेरिका उसका ठेकेदार बन जाता है तुरंत से, और अमेरिका यह सोचकर पहले से चलता है कि अगर इसने इंटरकॉन्टिनेंटल किसी भी देश ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई तो वो अमेरिका के ऊपर उस मिसाइल को दाग सकता है। पाकिस्तान से भी अमेरिका को यही खतरा था। अब से 1 महीने 1.5 महीने पहले तक पाकिस्तान से अमेरिका को यह खतरा था और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के उस प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब जो ट्रंप हैं, जो पगलाए हुए ट्रंप हैं या फिर कहें सनकी जो ट्रंप हैं, वो किस हिसाब से क्या सोच रहे हैं समझ नहीं आता, क्योंकि एक तरफ चाइना की गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उसने अपने मुनीर की बात करें तो मुनीर ने अपना नया अब्बा ट्रंप को खोज लिया है। अब ट्रंप को खोज लिया है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को समझना होगा कि अमेरिका की ना तो दुश्मनी अच्छी है और ना ही अमेरिका की दोस्ती अच्छी है। बावजूद इसके भी भारत जैसे देश को अगर मुनीर धमकी देता है तो वो उसके लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। साथ ही यहां मुनीर को 1999 भी याद कर लेना जरूरी है। आतंकवादियों के भेष में जो पाकिस्तान के सैनिक आए थे, बहुत बेहतर रणनीति बनाकर आए थे, लेकिन भारतीय सेना के हौसले और जज्बे के सामने वो टिक नहीं पाए। भारत ने कारगिल में भी दौड़ा दौड़ा कर मारा था। उसके बाद जितने भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, हर हमले में दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान को पीटा गया है, मारा गया है। उसके बावजूद भी नहीं मान रहा है। तो अमेरिका से जिस तरीके से धमकी दी गई, उसका एक इशारा भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील चल रही है उसकी तरफ भी जाता है। अमेरिका लगातार, या फिर सीधे तौर पर कहीं ट्रंप लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सैंक्शन लगाना, वो टैरिफ बढ़ाना हो या फिर टैरिफ के ऊपर पेनल्टी लगाना हो, या फिर पुतिन को अलास्का में बुलाना हो, अलास्का में मीटिंग पुतिन के साथ करनी हो, या फिर अब पाकिस्तान से धमकी दिलवाना हो। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान दोनों शायद इस बात को भूल गए हैं कि न्यूक्लियर बम की जो धमकी है या फिर जो गीदड़ भभकी है, उससे अब हम डरने वाले नहीं हैं। ये हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेताओं की तरफ से इस बात को कह दिया गया है कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर के नाम पर भारत को नहीं डरा सकता। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने अपने यहाँ बिठाकर पाकिस्तान से धमकी दिलवाई है, अमेरिका ने जो ये हिमाकत भारत के खिलाफ की है, हालांकि इससे पहले भी ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि जो तेल रिजर्व मिलेगा पाकिस्तान में, वो तेल भारत भी खरीदेगा। मतलब भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, और इसी नीचा दिखाने की कोशिश में ट्रंप ने असीम मुनीर को एक मोहरा बनाया है। और ये मोहरा कितना गंदा तरीके से पिटेगा आने वाले वक्त में, उसका अंदाजा शायद इस आसिम मुनीर को भी नहीं है। बाकी आसिम मुनीर आपको याद कर लेने की जरूरत है किराना हिल पर क्या हुआ था, और नूर खान एयरबेस के साथ साथ जो और तुम्हारे 11 एयरबेसेस हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने उड़ाए थे, उन्हें ध्यान कर लो। तुम्हारे 5 फाइटर जेट, जिसमें अमेरिका का दिया हुआ एक F-16, चाइना के बनाए हुए JF-17 थंडरबोल्ट या फिर JF-10 जैसे जो फाइटर जेट थे, उन्हें किस तरीके से मारकर गिराया गया था। उस चीज को अगर आप ध्यान करेंगे तो रूह आपकी कांप उठेगी और भारत को धमकी देने की आप कोशिश नहीं करेंगे। बाकी अमेरिका से दोस्ती का आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अंजाम पता चल ही जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी जिस तरीके से मुनीर ने धमकी दी है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।